हरे कृष्णा। तो ये मेरा पहला अवसर है कि आज मैं यहाँ पे संडे रविवार उत्सव में पहली बार जो है मुझे प्रवचन देने का मौका मिला और धन्यवाद करना चाहूँगा केशव कृष्ण प्रभु का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये सेवा करने का। अपने आप को मैं योग्य तो नहीं मानता हूँ यहाँ पे बैठने के, परंतु जितना प्रभु ने बोला है सेवा करने के लिए तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छे से प्रवचन दे पाऊँ। पहले हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जन वल्लभ श्री वरदारी।
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे बोल। मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्ण। तो आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है हरिनाम की महिमा। और दूसरे रूप में देखा जाए इसे तो हरिनाम के बिना जीना भी क्या जीना। तो ये आज का विषय है। तो हम डिस्कस करेंगे हरिनाम पे। तो हम जब हरिनाम लेते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें, और वो ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो भौतिक नहीं है, साधारण ध्वनि नहीं है, वो आध्यात्मिक ध्वनि है। तो वो किस प्रकार समझे कि वो आध्यात्मिक ध्वनि है, भौतिक नहीं है? तो वो हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं? साधु और शास्त्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये जो ध्वनि है ये आध्यात्मिक है। तो हमारे चित्त में या हृदय में जो गंदगी बैठी है उसको साफ करने के लिए ये ध्वनि अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, ठीक है। पर हम देखते हैं कि भौतिक ध्वनि भी है कि अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं। हम देखते हैं एक ध्वनि है कि कम फ्रीक्वेंसी है, एक ध्वनि की एक ध्वनि की है ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो कम ध्वनि की कम प्रभाव डालती है और ज्यादा तेज ध्वनि ज्यादा प्रभाव डालती है। तो हम देखते हैं कि भौतिक ध्वनि का प्रभाव रहता है कि नहीं? तो इसके चलते हम देखते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे बंद होते हैं। ओके, क्या होता है? जो सोने का टाइम होता है और जो नॉकटर्नल प्राणी है उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी जो जैसे नॉकटर्नल होता है कि जो रात में ऐसे पक्षी या पशु जो रात में जगते हैं उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है, परेशानियां करके मतलब हो जाती हैं कि इसलिए 10 बजे के बाद नो डीजे एंड ऑल। अगर आपको बजाने की है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ,
हाँ, उल्लू एक पक्षी है, पक्षी की प्रजाति है। तो उनके लिए भी डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए 10 बजे के बाद कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं। तो हम देखते हैं कि भौतिक ध्वनि भी प्रभाव डालती है। तो आध्यात्मिक ध्वनि भी प्रभाव डालती है, परंतु वो हमारे चित्त को साफ करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। वो उस प्रकार से प्रभाव डालती है कि हमारे चित्त का मार्जन करती है, सफाई करती है। तो हम चेतो मतलब शिक्षा अष्टकम में पहला वचन होते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। इस भौतिक जगत को क्या बोला है? भव सागर, सागर बोला गया है। और यहाँ पे दावाग्नि, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की किसी को प्रॉपर्टी पता है? पता है प्रभु आपको? धर्म प्रभु वो किस कारण से होती है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पर उगता तो मतलब फॉरेस्ट फायर हुई, कोई पता चला लगा सकता है उसका किस टाइम पे एग्जैक्टली कब हुई? नहीं, पर तो हो जाती है, नहीं वो कभी कहीं पे भी हो जाती है। अब देखा ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुई, कितने जनजीव प्रभावित हुए उसमें, पिछले साल की बात है। मतलब लाखों करोड़ों के मतलब संख्या में जो है पशु पक्षी फॉरेस्ट से बाहर भाग गए। तो हम कारण पता करने जाते हैं, हाँ जी ग्लोबल वार्मिंग हो। तो ग्लोबल वार्मिंग पहले भी थी क्या या अभी हुई है? अभी अभी साइंटिफिक। तो बीच में कभी उसके बीच में नहीं दावा नहीं, मतलब फॉरेस्ट फायर हुआ ही नहीं। बिजली गिरने से भी हो जाती है। ठीक है, बिजली गिरने से भी हो जाते हैं। तो हमारी जो लाइफ है ये भव सागर है, ये दावाग्नि की तरह है। यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो उसका हमें निवारण ढूंढना चाहिए। टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट निवारण ढूंढना चाहिए। तो परमानेंट निवारण कैसे ढूंढे, किसके पास जाए कि वो हमें परमानेंट निवारण दे दे भौतिक प्रॉब्लम से? हैं? डॉक्टर के पास, गुरु के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे वो परमानेंट सॉल्यूशन देंगे आपको या टेम्पररी देंगे? टेम्पररी सॉल्यूशन देंगे। परंतु जो असली डॉक्टर है वो परमानेंट सॉल्यूशन देगा। तो उसकी जो एक्चुअल डॉक्टर है वो परमानेंट सॉल्यूशन ही देता है, वो कच्चा सॉल्यूशन नहीं देता। तो इसी प्रकार से यदि हमें ये दावाग्नि, भवसागर की दावाग्नि को मिटाना है, ये भौतिक जगत या भौतिक प्रॉब्लम्स से हमें निवारण पाना है, तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब इस स्टेज में है हम कि हमें पता नहीं है कि हम प्रॉब्लम में हैं। किस किस को लगता है कि हम प्रॉब्लम में हैं? लगता है आपको प्रॉब्लम में? आपको नहीं लगता? लगता है प्रॉब्लम में? लगता है? नहीं लगता? बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ है? तो क्या क्या बोलना चाहेंगे प्रभु के लिए आप? क्या प्रॉब्लम में है कि नहीं है? नहीं है तो क्या लगता है कि प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी? कि नहीं आएगी कभी? क्यों? परंतु मृत्यु तो आनी है, क्या वो भी नहीं आएगी? क्यों? ये शरीर भी छोड़ोगे आप? सदा के लिए रहोगे यहाँ पे? सदा के लिए। क्या बोलना चाहेंगे हितेश प्रभु? सदा के लिए रहना चाहते हैं यहाँ पे? कुछ बोलना चाहेंगे आप प्रभु? आप बोलना चाहेंगे कुछ? क्या बोल रहे हैं सदा के लिए यहाँ पे रहेंगे? पॉसिबल है कि वैसे? करेक्ट, गुड।
तो जो है हमारा शरीर नहीं रहेगा, आत्मा सदा के लिए है। न हन्न दे हन्न माने शरीर है, इस शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स हैं और उसका निवारण पाना है, तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या गुरु के पास जाना चाहिए। और उस गुरु क्या होना चाहिए, वो सर्टिफाइड गुरु होना चाहिए या चलता फिरता गुरु होना चाहिए? सर्टिफाइड गुरु। सर्टिफिकेशन कहाँ से पता चले उस गुरु की? तो ये सर्टिफिकेशन है कि परंपरा से वो जुड़ा हुआ हो, ये सर्टिफिकेशन है। और परंपरा कहाँ से शुरू होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से। तो यदि वो कनेक्शन है तो वो डॉक्टर प्रमाणित है कि हाँ जी बिल्कुल, उसमें स्टैम्प लगी हुई है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, झोला छाप नहीं है कि नहीं? झोला छाप होते हैं नहीं, झोला छाप डॉक्टर्स। तो सर्टिफाइड होना चाहिए और सर्टिफिकेशन है कि वो परंपरा से जुड़ा हुआ, उसका जो कनेक्शन है वो परंपरागत होना चाहिए। अगर वो परंपरागत कनेक्शन नहीं है तो वो सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है या सर्टिफाइड गुरु नहीं है। तो उसके उपदेशों की क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी? जो सर्टिफाइड नहीं है उसके उपदेश वो देगा, जो भी बोलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी? मैं यूनिवर्सिटी खोलूँ, यूजीसी से मतलब मैं सर्टिफिकेशन ना लूँ तो वो यूनिवर्सिटी प्रमाणित होगी, चलो चल जाएगी, 1 साल तक चल जाएगी। परंतु गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, छापा मारेंगे और यूनिवर्सिटी को सील करके चले जाएंगे। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जगत में यदि हम उन्नत होना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और वो सर्टिफिकेशन है कि वो परंपरागत से कनेक्शन होना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षयो विभु। कि हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये एवं परंपरा प्राप्ति, ये परंपरागत तरीके से प्राप्त होता है। और राजर्षि यानी जो राज ऋषि थे, पहले जो राज करते थे उनको ऋषि कहा जाता था। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ऋषि इसलिए थे क्योंकि वो शास्त्रों का पालन करते थे। एवं राजर्षयो विधु, कि इनको राज ऋषियों ने भी इस दिव्य ज्ञान को परंपरागत रूप से ही प्राप्त किया है। तो ये सर्टिफिकेशन ठीक है। तो हाँ, चले गए जी अब गुरु के पास। अब प्रॉब्लम्स हैं हमारी खूब सारी, भौतिक धरा पे हैं हम, उम्र बीती जा रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म हो चुका है, अब फिर जरा, और फिर क्या आएगी? बुढ़ापा, और फिर बीमारी, व्याधि, और अंततः मृत्यु। ये प्रॉब्लम्स ही मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं। इस अगर आपने ये शरीर धारण किया है तो ये 4 मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं। तो जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स इन मूलभूत परेशानियों को निवारण या सॉल्व नहीं करता वो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख। अब जानती माम मूढ़ा, जो इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते, जो भगवान को नहीं समझ सकते, वो कौन है? या समझना चाहते, वो कौन है? मूढ़ा, मूर्ख। तो भगवान को मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं कि वो परम मूर्ख है। तो अब गुरु के पास गए हम, और गुरु हमें क्या बोल रहे हैं कि तुम किस भाव से शिक्षा ग्रहण करो? विनम्र भाव से। किस भाव से? विनम्र भाव से। अगर विनम्रता नहीं होगी तो हम अपने आप को ही गुरु मान बैठेंगे। तो इसलिए विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अन्यथा वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो जिस मूड से तुम ज्ञान लेना चाह रहे हो, उस मूड में विनम्रता होनी अति आवश्यक है।
अन्यथा वो तुम्हारे ज्ञान हृदय में नहीं जाएगा, और हृदय में नहीं जाएगा तो हृदय का मार्जन नहीं होगा। जो धूल मिट्टी जमी हुई है कई जन्मों की, और मिट्टी किस प्रकार की है कि ये हमेशा बार बार ये कहलाती है कि हम ये शरीर हैं और हम सदा के लिए यहीं पे रहेंगे, तो उसका मार्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद विनम्र भाव से क्या करो, सेवा करो। किसकी सेवा करो? गुरु की। गुरु की सेवा करो। और गुरु की सेवा का मतलब क्या है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए तुम कार्य करो। और गुरु क्या चाहते हैं? गुरु ये चाहते हैं कि मेरी सेवा हो। क्या चाहते हैं गुरु? क्या चाहते हैं प्रभु? क्या चाहते हैं? हरि नाम चाहते हैं। तो हरि नाम और भगवान के नामों में कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो गुरु भी ये चाहते हैं कि उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो, या तुम भगवान की सेवा में लगो। और सबसे इफेक्टिव माध्यम क्या है भगवान की सेवा में लगने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रभावशाली तरीका है भगवान की सेवा में रत होने का, सबसे प्रभावशाली। हमारे जो गुरुजन है वो बोलते हैं कि तुम्हें समय यानी काल, स्थान और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो कोई भी कार्य कर रहे हो वो काल, स्थान और परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए। तो जब अब जैसे काल चेंज हो रहा है, पहले युग कौन सा था? सतयुग था। तो सतयुग में कौन सा एक विधि थी जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करते थे? कौन सी विधि थी प्रभु? ध्यान। कौन सी विधि थी माता जी? भगवान का नाम। हाँ, लेते थे भगवान का नाम, पर प्रमुखतः किस प्रकार भगवान का नाम लेते थे सतयुग में? ध्यान योग। तो मेडिटेशन या ध्यान में बैठते थे, क्योंकि उस टाइम अवधि तो थी, अवधि मतलब जीवन अवधि वो बहुत ज्यादा थी। अब धीरे धीरे जीवन अवधि क्या हो रही है? कम हो रही है। हम देखते हैं हमारे दादा लोग जो थे, परदादा लोग जो थे, वो कितना आयु जीते थे? एटलीस्ट 100। अब ब्रिटेन की जो क्वीन थी वो 96 साल में मर गई। 96 साल में काफी है नहीं? 96। तो 96 साल में उनका देहांत हुआ, तो काफी जी गई। पर क्या हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हम वो 100 साल की आयु या 96 इयर्स की आयु रहेंगे यहाँ पे? वो तो निश्चित है कि हम यहीं पे रहेंगे। रहेंगे क्या करोगे तो? भगवान की भक्ति, अति उत्तम। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम 100 साल या 96 साल जिएंगे, है कि नहीं? तो अब जो सतयुग में था प्रोसेस, वो अवधि जीवन आयु अवधि बहुत ज्यादा थी, तो उसमें ध्यान योग कर सकते थे। ध्यान योग की विधि से हम भगवान के दर्शन करते थे, है ना? फिर धीरे धीरे टाइम का डिग्रेडेशन हुआ, पतन होता रहा। लोग संस्कार बोलते रहे धीरे धीरे किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए। तो फिर क्या आया? कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। और त्रेता युग में काल चेंज हो गया ना। हम बोले कि काल, स्थान और परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। अब क्या हुआ? काल चेंज हो गया, परिस्थिति भी चेंज हो गई। लोग कम, उनकी जीवन आयु जो थी, जीवन अवधि जो थी वो कम हो गई। अब परिस्थिति भी चेंज हो गई, परंतु स्थान चेंज नहीं हुआ।
हाँ? क्या बोल? इतनी तो जानकारी नहीं है, परंतु ये है कि जब त्रेता युग था वो सतयुग के बाद आया था। और त्रेता युग में क्या हुआ था, लोगों का पतन होना शुरू हो गया था। लोग उतने धार्मिक नहीं थे, तो उनको क्या बोला गया, कौन सी विधि अपनाओ तुम त्रेता युग में? यज्ञ करो, तो आहुति दो, सैक्रिफाइस दो, उससे तुम भगवान विष्णु की प्राप्ति कर सकते हो। तो भगवान विष्णु किस रूप में देखते थे लोग? अग्नि के रूप में, है ना? और अग्नि में ही आहुति देते थे। तो भगवान विष्णु अग्नि के रूप में पूजे जाते थे, तो उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। अब तीसरा, दोबारा डिग्रेडेशन हो गई, फिर पतन हो गया लोगों का, लोग संस्कार भूल गए और अधार्मिक प्रवृत्तियों का उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया, है ना? तो इससे क्या हो गया, फिर कौन सा युग आया? द्वापर युग आ गया। तो द्वापर युग में कौन सी विधि अपनाई गई? कौन सी? डीटी वर्शिप, विग्रह पूजन, ये विग्रहों की सेवा, ये अपनाई गई। तो जब हम विग्रहों की सेवा करेंगे तो साक्षात हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं इत्यादि, उससे हम भगवान की प्राप्ति करते थे। और हम देखते थे कि रिलेटिवली कलयुग के मुकाबले द्वापर युग में जीवन अवधि जो थी बहुत ज्यादा थी, परंतु त्रेता युग के मुकाबले बहुत कम। तो विधि हमारी क्या थी? विग्रह सेवा, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। अब धीरे धीरे और डिग्रेडेशन और पतन, लोगों की प्रैक्टिसेस और गिर गई, है ना? फिर हमारा क्या आ गया? कौन सा युग आ गया? कली युग, कलह का युग, लड़ाई का युग। क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो धर्म के पाथ पर चल रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? धर्म के पथ पर नहीं चल रहे, इसीलिए लोगों का पतन हो गया। परंतु जो शास्त्र हैं वो काल के परे हैं, काल के परे हैं। तो उनमें जो विधियां बताई गई हैं वो सती, त्रेता, द्वापर और कलियुग, चारों युगों की विधियां बताई गई हैं। और चौथी जो कलयुग की विधि है वो कौन सी बताई गई है? हरिनाम संकीर्तन, जो सबसे प्रभावशाली, सबसे इफेक्टिव, सबसे जोरदार विधि है वो है हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम भी कई सारे हैं, गोविंद, राम, वराह, नरसिम्हा, परंतु जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मुख्यतः अपनाया गया है। वो हमारे जो आचार्य हैं वो उस पर स्ट्रेस डालते हैं कि तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा मंत्र है? साधारण मंत्र है, महामंत्र, महामंत्र, ये महामंत्र है। तो कलयुग की विधि कौन सी है? हरिनाम संकीर्तन। तो हमें यहाँ पे ध्यान करना चाहिए क्या? ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शुद्ध नहीं है हमारे अंदर, वो योग्यता नहीं है कि हम ध्यान कर पाए, वो योग्यता ही नहीं है। पहले योग्यता क्या थी कि सुबह उठ के, सुबह कितने बजे? 3:30 बजे, 3:30, 4। हम मतलब देखते हैं ना, अपने एंसेस्टर्स को भी देखते हैं, अपने पूर्वजों को भी देखते हैं। मेरी नानी एटलीस्ट 4 बजे उठ जाती है, उठती है, चाहे वो 2 बजे क्यों ना सोए, है ना? तो प्रैक्टिसेस जो है उनका पतन हो चुका है। अब रात में 1 बजे, और वो भी किसका सन?
किसके संग? मोबाइल का। जिसका मोबाइल है, मोबाइल के संग में हम 1 बजे तक उठते हैं और फिर सोएंगे कब? बड़ा प्रश्न। फिर सोएंगे कब, फिर उठेंगे कब? बड़ा प्रश्न। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनका पतन हो गया है। तो क्या हम मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? ध्यान कर सकते हैं क्या उस अवस्था में? तो नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल माध्यम क्या है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें, क्योंकि यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो हृदय में शुद्धता प्रकट होगी। क्योंकि नाम जो है वो क्या है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है तो वो पूर्ण शुद्ध है। तो यदि हम शुद्ध के संग में रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी गुंडे के संग में है तो उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की हो जाएगी? गुंडे की प्रवृत्ति आ जाएगी उसके अंदर। नहीं, उसके भी विचार जो है उस प्रकार से तब्दील हो जाएंगे, यदि वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना मानता हो अपने आप को, है कि नहीं? संगत के असर तो पड़ते ही। इसीलिए हम जो बच्चों का संग है वो अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं कि उसको जो संग है अच्छे से अच्छा मिले, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए हम, यही मतलब भेजे हम अपने बच्चों को। यही मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी अभिलाषा होती है या कामनाएं होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में। क्यों? क्योंकि उनको जो संग है वो अच्छा से अच्छा मिले, और संग अच्छे से अच्छा मिलेगा तो बच्चा भी अच्छे से अच्छा होगा, है कि नहीं? तो हरि नाम क्या है? शुद्धता। उससे शुद्ध और कुछ नहीं है। भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। भगवान परम शुद्ध या शुद्धतम, तो हरि नाम या भगवान का नाम भी जो है वो क्या होगा? शुद्धतम, मतलब शुद्ध की सबसे श्रेष्ठ पराकाष्ठा या डिग्री। तो जब हम हरि नाम का संग करते रहेंगे इस प्रकार, तो हमारा चित्त भी क्या होगा? शुद्ध। क्या होगा? शुद्ध होगा। और जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हम क्या जान पाएंगे? हमारा जब चित्त शुद्ध होगा तो हम क्या जान पाएंगे? हमारे स्वरूप को। और हमारा स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आप पढ़ रहे होंगे पॉलिटी में, ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, एक संविधान है जिसके बलबूते पे पूरा जो लॉ है या कानून है वो बनाए जाते हैं। यदि कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो कानून रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो रद्द कर दिया जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम नित्य कृष्णदास हैं। हमारा संविधान ये है कि हम नित्य कृष्णदास हैं। जैसे तैसे हम यहाँ पे आ गए हैं भौतिक जगत में, परंतु भगवान ने हमें इतनी कृपा दे रहे हैं कि हम जान पा रहे हैं कि हमारा जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो भगवान का सेवक है, सेवक बनने का है ना? तो जब हृदय जब हमारा हृदय का मार्जन होगा तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, हमारे संविधान को जान पाएंगे। और चित्त कैसे शुद्ध होगा? अभी बताया कि हम निरंतर हरि नाम का जाप करें तो हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने से हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, और जब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे तब हम भगवान की सेवा में रत होंगे। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न आकांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम।
ब्रह्मभूत स्टेज कौन सी है? ब्रह्मभूत स्टेज कौन सी है? ये कौन सी स्टेज है? जब हम यह जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि अगर हम ये शरीर होते तो हम चेंज क्यों होते? बचपन में कुछ और, युवावस्था में कुछ और, किशोर अवस्था या युवावस्था में कुछ और, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में कुछ और, अंततः शरीर तो वहीं छोड़ गए। अगर हमारी शरीर की आइडेंटिटी होती तो हम शरीर बदलते ही क्यों? इसका मतलब ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। परमानेंट आइडेंटिटी एक होता है ना, आईडी कार्ड दो, दिखाओ अपना आईडी कार्ड। एक होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा के बेस पे है, कुछ टाइम रहेगा फिर निकाल दिए जाएंगे। और एक होता है परमानेंट आइडेंटिटी। ये परमानेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, तो परमानेंट बोलते हैं ना, परमानेंट दिखाओ। हर जगह परमानेंसी ढूंढते हैं, है कि नहीं? पक्का काम दिखाओ, कच्चा नहीं, है कि नहीं? तो ये शरीर जो है कच्चा काम है। मैक्सिमम अवधि 100 साल, हमने भी देखा 100 साल भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ। कब क्या हो जाए, अगले क्षण क्या हो जाए पता नहीं। आजकल ये मोटर गाड़ियां आ गई हैं तो इतनी अनिश्चितताएं हैं कि कोई भी मार के भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसने मार, कोई है कि नहीं? अनिश्चितताएं। तो 100 साल की भी अनिश्चितताएं हैं और उसमें भी हम बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे हम खूब बटोरेंगे, खूब धन एकत्रित करके अपना फैसिलिटीज बनाएंगे, है कि नहीं? सोचते हैं ऐसा। तो मतलब हम परमानेंसी यहीं पे ढूंढ रहे हैं। 100 साल की अवधि में हम पक्का काम ढूंढ रहे हैं और 100 साल जो है वो खुद ही कच्चे हैं। तो हम पक्का काम कैसे ढूंढ सकते हैं कच्चे काम में? तो हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो ये शरीर है या नहीं है? नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है वो है शरीर के भीतर, जो इसको प्रज्वलित रख रखी है, इस पे जान डाल रखी है जिसने, वो है, वो हमारी क्या है? परमानेंट आइडेंटिटी या परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड वो है जो हमारे शरीर के भीतर इस शरीर को, जिसमें जान डाल रखी है, शक्ति देती है कि नहीं? अगर वो आत्मा निकल जाए तो ये शरीर क्या बोलते हैं? मृत। तो वैल्यू किसकी हुई? उस शरीर की हुई या उस आत्मा की? आत्मा की। तो एक स्टडी में सर्वे किया गया कि चलो जी दिखाते हैं कि इस शरीर की मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं कि इस शरीर का मूल्य कितना है। तो स्टडी में कंडक्ट हुई कि सारे उसके जो एक मृत शरीर था उसकी सारी हड्डियां निकाल ली गई, हड्डियों में कैल्शियम निकाल लिया गया। कैल्शियम में मतलब हड्डियों में फिर एक तो कैल्शियम के साथ साथ अन्य पदार्थ भी होते हैं, वो सारे निकाल लिए। दांत निकाल लिए, आंख निकाल ली, आई बॉल्स निकाल ली, ये बाल निकाल लिए। उस सबको अलग अलग रखे, फिर एक इवैल्यूएशन हुई, गणना हुई कि शरीर की वैल्यू कितनी है। तो उसकी वैल्यू कुछ लगभग $700 आई। कितनी? $700, यानी 50,000 बस। $700 में मेरे को 50,000 का कुछ लगता नहीं है, शायद कुछ है, शायद कितनी उतनी होगी। तो उसका मूल्य कितना था? 50,000। किसका? इस शरीर का। परंतु जब आत्मा इसके अंदर है तो इस शरीर की कोई वैल्यू है क्या? ये मतलब इसकी वैल्यू कोई कर सकता है? ये अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है। इसकी मूल्यांकन नहीं कर सकता कोई। जब आत्मा इस शरीर में है तो इसका कोई मूल्यांकन कर नहीं सकता। तो हमें शारीरिक स्तर पर कार्य करने चाहिए या आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक, यानी आत्मा के स्तर पर हमें कार्य करने चाहिए। तो भगवत गीता 10वां या 9वां अध्याय एक है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्या है? जो हमें यह तो बताता ही है कि हम ये शरीर नहीं,
आत्मा है, अपितु ये भी बताता है कि उस आत्मा के कार्य क्या क्या है। परमानेंट आइडेंटिटी है वो आत्मा। अब आत्मा क्या है, निष्क्रिय है या सक्रिय है? सक्रिय है। वो ऐसा नहीं है कि आराम से, मतलब इस शरीर से चला गया और खाली जगह बैठ के आराम से आत्मा आराम से विराजमान है, नहीं, वो हमेशा सक्रिय रहती है, वो निष्क्रिय कभी नहीं रहती। ठीक है, तो जब निष्क्रिय नहीं रहती तो सक्रिय रहती है, तो उस सक्रिय होने के चलते उसके क्या क्या क्रियाएं हैं ये भी जानना भी अति आवश्यक है। तो भगवान 9वें अध्याय भगवत गीता में परम पुण्य ज्ञान किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। भगवत गीता है किसके बीच में संवाद है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में मुख्यतः संवाद है। 700 श्लोक है टोटल, उसमें से मुख्यतः आप देखेंगे अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये संवाद चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन उनका परम भक्त था, इसीलिए उनको परम पुण्य ज्ञान बताते हैं। और परम पुण्य ज्ञान में ये बताते हैं कि आत्माएं, जो आत्मा है वो किस प्रकार सक्रिय है ना? तो आत्मा की जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, और उस एक्टिविटीज में भी परम कौन सी है, वो परम पुण्य ज्ञान में बता रहे हैं। ठीक है, तो आत्मा पता चल गया। चलो जी, हम शरीर हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी, आत्मा हमारी परमानेंट आइडेंटिटी। शरीर के कार्य हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं? कर रहे हैं, सोते हैं, उठते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, गुड, और अपनी रक्षा करते हैं और उत्पाद पैदा करते हैं और डिफेंस करते हैं ना। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मनुष्य करता है, या मनुष्य इस शरीर में करता है: खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना। ठीक है, ये तो है शरीर के कार्य। परंतु जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है। तो शरीर के क्या कार्य होने चाहिए, मतलब आत्मा के क्या कार्य होने चाहिए फिर? आध्यात्मिक कार्य। और आध्यात्मिक कार्य में परम आध्यात्मिक कार्य कौन सा है? भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति में भी भगवान का कीर्तन या भगवान का गायन, भगवान का महिमा का गायन वो प्रमुख है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन उन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्मृति अदः। जो भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला हम साधारण इंद्रियों से समझ सकते हैं क्या? हम आंख से समझ सकते हैं, कान से समझ सकते हैं क्या, या नाक से समझ सकते हैं क्या? साधारण इंद्रियों से नहीं। तो कैसे समझ सकते हैं? सेवन उन्मुखे ही जीवादो। कैसे? सेवा के भाव से। जब हम भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं, या भगवान के प्रति मतलब हम अपने प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सेवन उन्मुखे ही जीवादो। किससे? जीव से। और जीव में प्रमुखता हरि नाम का जाप। सेवन उन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्मृति अदः। स्वयं अपने आप क्या होगा? स्मृति अदः। अदः भगवान के रूप, गुण, लीला और धाम प्रकट होंगे अपने आप। जब हम सेवन उन्मुखे ही जीवादो, जब हम अपने आप को भगवान के सेवा में रक्त कर रहे हैं या युक्त कर रहे हैं, किस प्रकार? जीव के माध्यम से। और जीव किस प्रकार? जब हम भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम जीव को
कार्य दे रहे हैं कि तुम भगवान का नाम जपो। और ये सबसे, मैंने पहले भी बताया, जोरदार तरीका है कि हम भगवान का रूप गुण लीला धाम जान सकते हैं। अन्यथा इन भौतिक इंद्रियों से यदि हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो हम हमेशा सफल रहेंगे या विफल रहेंगे? सफल रहेंगे, विफल रहेंगे। हमें भगवान को किस माध्यम से समझना है? सेवा के माध्यम से। जब हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में युक्त करेंगे, और इंद्रियों में प्रमुख इंद्रिय कौन सी? जीव। उसको भगवान की सेवा में युक्त करेंगे तो स्वयं एवं स्फुरति अदः, अपने आप भगवान का नाम, गुण, रूप और लीला जो है वो स्फूर्ति मतलब प्रकट होगी। तो इतना जोरदार तरीका है कि हम अपने जीव को भगवान की सेवा में इंगेज कर सकते हैं। और दूसरा प्रमुख कार्य क्या है जीव का? एक तो बोलना और दूसरा खाना। नहीं, ये तो भक्तों के कार्य है। नहीं, तो भगवान की सेवा हम साधारणतया क्या खाना खाते हैं? नहीं, साधारणतया हम खाना खाते हैं। तो खाना जब होता है वो जब भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, और जैसे ही भगवान को भोग लगा दिया जाता है वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है, यानी भगवान की कृपा बन जाती है। तो इस जीव को किस प्रकार हमने लगाना है भगवान की सेवा में? दो तरीके हैं। एक जाप बोल के, भगवान का नाम का निरंतर जाप करके बोलना, और दूसरा प्रसाद को ग्रहण करना, खाना। तो दो प्रमुख कार्य हैं, इनके द्वारा हम जीव को भगवान की सेवा में युक्त कर सकते हैं। और जैसे ही भगवान की सेवा में हमने इस जीव को युक्त किया तो वो टाइम दूर नहीं कि भगवान हमको स्वयं हमारे समक्ष स्वयं प्रकट हो। वो समय दूर नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में और प्रमुखता हरिनाम जाप करने में लगाते हैं तो क्या होता है? हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के लिए है विग्रह है हमारे पास, हम विग्रहों की सेवा करते हैं, विग्रहों का श्रृंगार करते हैं और विग्रहों का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार हम दर्शन करते हैं, डेली करते हैं, परंतु हम और भगवान के अंतःकरण में या भगवान की माधुर्य जो लीला में हमें प्रविष्ट होना है, तो भगवान का नाम जो है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है? तो इस प्रकार हम भगवान के नाम का जाप निरंतर करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ठीक है? कौन हरि नाम का जाप अब रेगुलरली करते हैं? यहां पे रेगुलरली डेली आप नहीं करते? नहीं करते। ठीक है। अब जो नहीं करते उनमें से अब कौन निरंतर भगवान का जाप करेगा? तो आज से ही निरंतर, अब यहाँ पे भगवान के नाम की कुछ प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से हमको भगवान का नाम लेना है वो आपको प्रभु बता देंगे। वहां पे आप उनके पास जाइएगा और बोलिएगा कि मैंने आज से भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया है, कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार मैं और आगे बढ़ूं। तो वो आपको बता देंगे। ठीक है? जय। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न हो तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं।
हरिनाम की महिमा सबको बतानी होती है। जो वैष्णव का प्रयोग होता है वो होता है पर दुख दुखे। हाँ, तो पर दुख दुखे, तो जो हरिनाम का जाप नहीं कर रहा वो सुखी है या दुखी है? तो दुखी है। परंतु जो वैष्णव दुखियारे का दुख देखता है तो वो स्वयं दुखी हो जाता है। तो वैष्णव जो है हरिनाम का महिमा सबको बताता है, ठीक है। परंतु ये है कि फोर्सफुली किसी को नहीं बता सकते हम कि आओ बैठो। वो बोल रहा है कि नहीं मैं विश्वास नहीं रखता, नहीं बैठो मैं बताऊंगा आपको। इस प्रकार से हमें फोर्स किसी को नहीं करना, तब वो नाम अपराध हो जाता है। सुनना नहीं चाहता, आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो वो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो एंड एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। किस वजह से चेंज आया? देखिए, भगवान ने हमें चॉइस दे रखी है, फ्री विल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, या स्वतंत्रता दे रखी है, या स्व इच्छा दे रखी है, दी हुई है ना, जिसके द्वारा हम कार्यरत हैं, है कि नहीं? तो हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। आपको प्रश्न समझ आया? क्या प्रश्न था? प्रश्न ये है कि ये पतन किस प्रकार हो गया, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, अब कलह का युग है, लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये पतन क्यों आया है? प्रभु का प्रश्न ये है, किस वजह से आया है? तो उसका आंसर अब मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि भगवान ने हमें क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। जिस प्रकार बच्चा जो है वो माँ बाप के अधीन रहता है, परंतु उसको कुछ मात्रा में स्वतंत्रता भी दी होती है कि वो इधर जाए या उधर जाए, या परंतु उनको पता है कि घर से छोटा बच्चा जैसे 3 साल का है, यदि घर से बाहर गया तो उसके लिए वो खतरनाक है, इसलिए घर से बाहर। तो घर के भीतर उसको क्या है? स्वतंत्रता, वो घर के भीतर कहीं पे भी जाए, तो उस स्वतंत्रता का वो सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। तो मनुष्य भेजे गए हैं इस लोक में, भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, तो उनको स्वतंत्रता दे रखी है कि वो इस शरीर का किस प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग करें, ठीक है। तो दुरुपयोग करेगा तो पतन होगा, या सदुपयोग करेगा तो उन्नत होगा। तो दुरुपयोग कैसे पता चले कि दुरुपयोग ये दुरुपयोगिता है या सदुपयोगिता है, वो कैसे पता चले? उसके लिए हमारे पास क्या है? शास्त्र है। जैसे एक मोबाइल फोन है, उसकी यूजर मैनुअल है, यूजर मैनुअल आती है, पहले आती थी, अब भी आती है शायद नहीं, एक किस प्रकार से इसको यूज करना है। तो अगर हम उस यूसेज के अगेंस्ट जाएंगे तो मोबाइल हो जाएगा खराब। जैसे वाटरप्रूफ मोबाइल नहीं है, उसको आप पानी की बाल्टी में डाल रहे हैं तो डेफिनेटली खराब होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो उसका दुरुपयोग हो गया। सदुपयोग क्या है कि नहीं, पानी की बाल्टी में नहीं, हम इसको सूखे में रखें, क्योंकि इसकी पानी में रहने की नेचर नहीं है या प्रकृति नहीं है। तो उसी प्रकार से ये कैसे पता चला जाए कि हम सदुपयोग कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो किस प्रकार पता चला जाए? मोबाइल के केस में तो क्या था? यूजर मैनुअल थी, स्पेक्स थे उसके, है कि नहीं? स्पेक्स को देख के हम देखते हैं कि नहीं 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 ये वाटर प्रूफ नहीं है, यू कैन नॉट पुट दिस इनटू द पॉकेट, पानी की बाल्टी में नहीं डाल सकते भाई।
तो अब यहाँ पे आए, यूजर मैनुअल हमारी क्या है, मनुष्यों की क्या है, क्या है, भगवत गीता, शास्त्रों का सार हमारे पास। तो जब हम शास्त्रों के अनुकूल चल रहे हैं तो हम इस मनुष्य देह का क्या कर रहे हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग। यदि हम यूजर मैनुअल के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं या भगवत गीता के उपदेश जो है उसके अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं तो हम इस मनुष्य देह का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग। तब आप पूछा जाए कि वो पतन क्यों हुआ, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और इसीलिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए पतन हो रहा है। अब देखिए, मतलब अब कुछ साल पहले 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में नहीं आए थे, पढ़े होंगे आपने, उससे पहले मोस्टली क्या थी, सदुपयोग में थे सारे लोग। नाइट ड्यूटी किसी ने सुना भी नहीं था कि नाइट ड्यूटी नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, नाइट ड्यूटी सुना था क्या किसी ने, कि रात को भी कार्य करना पड़ेगा। मतलब उनकी इमेजिनेशन या कल्पना के परे थी वो चीज। टाइम क्या था, मैक्सिमम जैसे ही सूर्य अस्त हुआ हम क्या हो जाते थे, हम भी अस्त हो जाते थे, अपने शयन कक्ष में जाके हम भी अस्त हो जाते थे। और फिर सुबह कब उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। अब आप मतलब 50 साल तो बहुत दूर की बात, 10 साल बाद ये जनरेशन है उसको ये बताया जाए कि सूर्य अस्त होने के बाद लोग सो जाते थे, सूर्य अस्त होने के बाद बाहर कोई नहीं दिखता था, वो कल्पना कर पाएंगे क्या, उनकी कल्पना से परे है वो चीज, वो परे है, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होता था। बस वो हाँ ये सोच सकते हैं कि हाँ कल्पना की जा सकती है कि हाँ 7-8 बजे और सो जाते थे और 4 बजे उठते थे। तो ये पतन है या उन्नति है, पतन है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो विकसित, जब हम ये कार्यकाल करते हैं 8 बजे सोने का और सुबह उठने का, तो हमारी बुद्धि जो है वो विकसित होती है। और जब हमारी बुद्धि विकसित होती है तो क्या होता है, हम सकारात्मक विचार लाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में। और सकारात्मकता किस प्रकार आती है, जब हम साधुओं के संग में जाते हैं। और साधुओं का अगर आप टाइम टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एक जीवन को व्यय करना चाहिए या किस प्रकार से इसको उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हो गया। समझ रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का क्या करें, हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें। उससे क्या हो सकता है, और सदुपयोग किया है इसीलिए हमको ये जो दिव्य ज्ञान है ये मिल रहा है, अन्यथा ये दिव्य ज्ञान भी क्या हो जाता, लुप्त हो जाता। जो भगवान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हरि नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वो पोटेंसी या क्षमता नहीं रहती। समझ रहे हैं, क्योंकि वो पालन हुआ है और होता आगे भी रहेगा, एटलीस्ट 10,000 सालों तक होता रहेगा, तो हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, इस कलह के युग में भी सबसे आसान, कलौ द्वेषे निधे राजन अस्ति एकान महान गुणा
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कि कलयुग दोषों का निधि है, सागर है, इसमें दोष भरे पड़े हैं, अनेक दोष हैं। अस्ति एकान महान गुणा, परंतु एक बहुत महान गुण है। कौन सा? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन से हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ भी बात कठिन मालूम होता है, बड़ी मुश्किल से आता है भगवान का नाम। सरल भक्ति तो है, और लोगों में क्या था, कैसे था, काल की सरल भक्ति जब कोई भी हो तो अच्छा का भगवान का नाम नहीं आता। वो दुर्भाग्य है प्रभु, वो दुर्भाग्य है। पर अब देखते हैं कि कलयुग जिस प्रकार बढ़ता रहेगा तो ये भक्ति भाव भी कम होता रहेगा, और जिस दिन अंतिम भक्त इस जगत से चला गया तो इस सृष्टि का क्या होगा? प्रलय होगी। तो ये कलयुग समाप्त, फिर क्या होगा? तब ब्रह्मा की रात आएगी। ब्रह्मा का दिन में चल रहे हैं ना, फिर ब्रह्मा की रात जिसमें सारे जो जीव हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे? गर्भोदीक्षा विष्णु में विलीन हो जाएंगे, और जैसे ब्रह्मा का एक अगला दिन आया तो दोबारा से सतयुग प्रारंभ हो। अभी ऐसे ऐसे चक्कर काटे नहीं जा रहे, संसार के बातें प्रलय नहीं होगा। अभी तो ये चार प्रकार की प्रलय इसमें होता रहेगा, और काल के अंत में भी सत्य आएगा। अच्छा, तो प्रलय बाद में आएगी। ये भी एक ब्रह्मांड के बनाए हुए हैं, ब्रह्मांड के बनाए हुए जैसा होता वैसा भाव। और बोलने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन लास्ट भक्त इस पृथ्वी से या इस भूलोक से निकल गया, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, कलयुग का समाप्त, वहां पे समाप्त। और इस कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 साल। अंतिम में लिखे हैं 30 वर्ष की मनुष्य की आयु हो जाएगी। 30 वर्ष की मनुष्य की आयु, वो ऐसे आज 100 वर्ष मानी गई है, 100 वर्ष जी नहीं पाता, 30 वर्ष भी जी नहीं पाएगा। 5 वर्ष के बच्चों से बच्चे पैदा होने लगे, छोटी गायें छोटी बकरी जैसे हो जाएंगी। ये भागवत में पूरा वर्णन है इसका, तो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कलयुग जब अंत समय में आएगा तो 20 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में हम बच्चे कर लेंगे, और 15 साल की वृद्धावस्था आ जाएगी, और 20 साल में जैसे आज 100 साल कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम 20 साल रहेंगे। तो और कोई प्रश्न? जो आज के युग में जो भक्ति कम हुई है, उसका एक बड़ा कारण विज्ञान कैसे है? विज्ञान एक्चुअली, विज्ञान 2 शब्दों से बना है। कौन सा? आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। एक्चुअली विज्ञान 2 शब्दों से बना है। विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान, पहले ज्ञान था कि हाँ इस भूलोक के बारे में जान लिया, भौतिक एलिमेंट्स या पदार्थों के बारे में जान लिया, इसको साधारण ज्ञान बोलते थे। परंतु विशेष ज्ञान किसको बोला जाता था? जब हम ये जान पाते थे कि हम ये साधारण पदार्थ नहीं है, हम आत्मा है, हमारी जो परमानेंट पहचान है वो आत्मा है, उसको विशेष ज्ञान बोला जाता था। यदि आप उस विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं तो नहीं। अगर आप सो कॉल्ड आज के विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो आज का मतलब जिससे हम देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर, एटॉमिक जो बॉम्ब्स का निर्माण हुआ है, तो सर्टेनली हाँ उससे हमारा पतन हुआ। और मतलब प्रभुपाद को इतना निंदा करते थे, खंडन करते थे कि इस यूनाइटेड नेशन से क्या हो जाएगा, तुम कर लो कितने यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कर लो, संयुक्त राष्ट्र कितने ही बना लो, परंतु तुम युद्ध को टाल नहीं सकते।
संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 विश्व युद्ध 2 के बाद बनाया गया था कि इसके बाद कोई विश्व युद्ध ना हो। हाँ? परंतु उसके बाद हमने देखे कोल्ड वॉर शुरू हुआ यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। फिर उसके बाद वियतनाम वॉर 1965 से 1970, कितने करोड़ लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का क्या फायदा हुआ? क्या हो गया उस 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र गठन हुआ था जिसका, उससे क्या हुआ? महत्वपूर्ण क्या है कि हम भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम ये जो तेजी से अग्रसर है नाश की ओर, जो ये दुनिया बढ़ रही है तेजी से, उसको हम थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुमित प्रभु जी आप सब पहले उपस्थित नहीं थे जब प्रभु जी प्रारंभ कर चुके थे, तो प्रभु जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो आप सब आपका कहने के बाद प्रभु जी से परिचित हैं। प्रभु जी चेन्नई से प्रभु जी ने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, मूल रूप से हिसार के ही रहने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके बाद जो है अभी प्रभु जी पिछले कुछ लगभग 2 वर्षों से वापस हिसार में आए हैं। और प्रभु जी पिछले काफी लंबे समय से प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े हैं। चेन्नई में उन्होंने भक्तों का संघ प्राप्त किया, भक्तों के संघ में बेस में आने क्वेश्चन तक रहे। और अब हिसार में आने के बाद जब उनका भक्तों का संघ नहीं था, तभी वो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हुए पाए गए थे सड़क पे। तो यहाँ पे विनय प्रभु जी जो कि अभी उपस्थित है यहाँ पे, तो उन्होंने ढूंढा कि ये लड़का रोज जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता है, कौन है, खुद चुप कर। तो वो उनके संपर्क में रहे लगभग काफी समय तक। तो उसके बाद फिर पिछले साल के जन्माष्टमी में प्रभु जी जो है पहली बार लगभग यहाँ पे स्पॉन सेंटर से जुड़े। और उसके बाद प्रभु जी अनेक सेवाओं में भाग लेते हैं, पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। तो केवल स्वयं ही सेवा नहीं करते, अन्यों को भी जो है उत्साहित करते हैं, अन्यों को भी सेवा से जोड़ते हैं। और इस बार की जन्माष्टमी में प्रभु जी ने बहुत अच्छे प्रकार से सेवा की। हमारे सागर प्रभु जी और प्रभु जी जो है इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। और प्रभु जी और केवल इन सब सेवाओं में नहीं, उसके अलावा प्रति सप्ताह जो हमारा भगवत गीता क्विज होता है ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो उसमें प्रभु जी फर्स्ट जिन्होंने इस क्लासेस को एक प्रकार से अच्छे प्रकार से रेगुलरली संभाला। तो जैसे सागर प्रभु जी, सुमित प्रभु जी और करुणा माता जी, जगन्नाथ की माता जी भी ले रहे हैं क्लासेस, और शिल्पा माता जी, सब लोगों ने जो है प्रारंभ किया। और इसमें सबसे ज्यादा जो सफल क्लासेस, रेगुलर क्लासेस हैं, वो सुमित प्रभु जी। अरे वो तो प्रभु जी जो है अभी वर्तमान में पता नहीं किस दिन आपको सरकारी अफसर के रूप में दिखाई दें या किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर के रूप में दिखाई दें। तो ये एक्सेलिंग इन हिज मटेरियल स्टडीज आल्सो, मटेरियल कैरियर आल्सो। और प्रभु जी ने बहुत अच्छे प्रकार से भगवान के नाम के विषय में बताया। अनेक बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न भी आज जो है पूछे गए। तो प्रभु जी ने प्रारंभ में पूछा था ये द्वापर पहले और त्रेता में ऐसा 2-3 ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही बताया था प्रभु जी ने। तो द्वापर का मतलब 2nd नंबर पे आने वाला युग और त्रेता का मतलब 3rd नंबर पे आने वाला युग। केवल इस कलयुग के अंदर जब ये जो चतुर्युग है जिसमें अभी भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो इस वजह से भगवान के आने की वजह से भगवान ने इसको चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया कि द्वापर बाद में आया, त्रेता पहले आया। वरना इसके अलावा जितने भी चतुर्युग होते हैं उसमें